यदि हमारा एक झंडा उखाड़ा तो हम 10 और लगाएंगे, और वो भी तुम्हारे सीने पर। हमारे भगवा ध्वज को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह से खत्म करने की भाषा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी मगरूरी। क्या कल्पना की थी कि ये भगवा घटिया और कमजोर है? भगवा झंडा मराठा मिट्टी का गौरव है। ये मराठा हृदय भूमि की स्वतंत्रता की इच्छा है। यह हमारे मावलों का पराक्रम का हुंकार और हमारी माताओं और बहनों की पुकार और हमारे प्रयासों का गवाह है। भगवा झंडा हमारी सांस है, भगवा झंडा हमारा लक्ष्य है, भगवा हमारी गति और भगवा ही हमारी प्रेरणा है। अगर कोई इसे देखता भी है तो उसकी आत्मा गर्व से भर जाती है, मन चेतना के रोमांच से भर जाता है। भगवा ध्वज पराक्रम को आंचल में लाता है। ये हमारी कलाइयों के चारों ओर साहस की ताबीज बांधता है। हमारी देवी तुलजा भवानी ने इस ध्वज को धारण किया है। उसके माथे पर सदियों तक तुमने भगवा झंडे को छूने की हिम्मत की। स्वराज्य का है प्रण लिए, तेजस्वी सूर्य आ गया। छत्रपति संभाजी राजा। मैं तुम्हारे सीने पर भी भगवा झंडा लगा सकता था, लेकिन कय्यूम खान को सूचित करने के लिए किसी को तो जीना होगा ना, कि भगवा उसके किले पर फहराने के लिए संभाजी युद्ध के मैदान में है। जाओ। बहुरानी, माताश्री, बहुरानी, अंदर आइए। कितने दिनों बाद आपको देखा है। आपके पैर पड़ते हैं। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। एक बात बताइए, आपको घोड़े पर क्यों चढ़ना पड़ा आखिर? दरअसल ऐसा हुआ कि आप राजकुमारी हैं ना, तो फिर अब आप देखिएगा, अंदर जाकर सोयरा महारानी को समझाना पड़ेगा। क्या ये खबर उन तक पहुंच गई? पहुंच गई। अब वो महारानी हैं और नाराज हैं। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा तो है, पर फिर भी उनका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा। क्या वे बहुत गुस्से में हैं? बहुत ज्यादा। चलिए, आपका इंतजार कर रही हैं वो। आप भी मेरे साथ चलिए ना। मैं चलूंगी आपके साथ, पर आज मेरी ढाल आपके किसी काम की नहीं है। देवी भवानी, चलिए। चलिए। माताश्री, माताश्री। हाँ, अरे रुकिए, ये क्या है? हाँ, क्या हालत बना रखी है आपने? कीचड़ में लिप्त हैं? माताश्री, हमने किला बनाया है, चलिए ना देखने के लिए। लेकिन आपको क्या जरूरत है किला बनाने की? दादा साहब मेरा किला लेंगे ना, इसीलिए हमने बनाया है। उन्होंने कहा आपसे? नहीं, दादा साहब मुहिम पर जाते हैं ना, फिर मुझे उनकी बहुत याद आती है, इसलिए आपने किला बनाया? जी, और मैंने भगवा भी पहराया है, पिताजी जैसा। पसंद नहीं आया? अच्छा लगा ना? पर सुनिए मेरी बात, अब से मिट्टी कीचड़ इनमें खेलना नहीं, हाँ जी। और आज पूजा है माँ पुतला रानी के महल में, तो आप स्नान कर लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए। आप गुस्सा हो गई? गुस्सा नहीं है। तो किला देखने नहीं चलेंगी? चलेंगे, जरूर चलेंगे। जब आप सचमुच किला जीतेंगे और उस पर भगवा फहराएंगे, तब हम जरूर चलेंगे। जी माताश्री। अब सुनिए, एक बात अपने ध्यान में रखिए। भले ही आप बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आप छत्रपति के पुत्र हैं, ठीक है ना? अब आप जल्दी से स्नान कीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए। जाइए।
देखो ये किला है, किले के ये किनारे मजबूत हैं। अगर हम इस तरफ से हमला करते हैं, फिर हम पर यहां से हमला किया जाएगा, यहां से हमला होगा। जी। हमारी सेना में 2500 सैनिक हैं। हम आसानी से जीत नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाए? इसे घेराबंदी करें तो? मैं भी वही सोच रहा हूँ। घेरा डालते हैं और उस कयूम खान की ना रसद तोड़ देते हैं और रायगढ़ से 10,000 की फौज मंगा लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। मुझे क्या लगता है, अगर हम इस तरफ से हमला करते हैं तो कयूम खान यहां से कमजोर है और जो सेना मदद के लिए पीछे से आएगी उससे भी तो निपटना होगा। हम कुछ रास्ता निकालेंगे। तोप खान से रुमाजी आयरा और बाजी घोलप की सेना आएगी ना। लेकिन ये सब नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, तभी सफलता हासिल होगी। लेकिन इस मुहिम का नेतृत्व कौन कर रहा है? शंभू राजा कर रहे हैं। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। युवराज होते हैं तो फौज को 12 हाथियों की शक्ति मिलती है। शंभू राजा किस दिशा से किले पर हमला करेंगे? तो मैं बुलाने आया था जी। खाना लग चुका है। तुम हमें बुलाने आए थे या कुछ सुनने आए थे? तुम चुपचाप खड़े थे। कौन हो तुम और कहां से हो? मैं मदारी का साला। अच्छा, तो बताना चाहिए था ना। बातें सुनना गलत है। जाओ जी। इस मुहिम की तो आवश्यकता ही नहीं थी। बैठिए, आप बैठिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से मुहिम असफल होती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब तो वो युवराज हैं। उन्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। उनके पीछे सेना है जो जान देने को तैयार है, लेकिन सब लोग फंस जाते हैं। लेकिन मोरोपन तो उनके साथ है ना? हाँ, है ना। अच्छा, हमारे पास कोई शिकायत पत्र आए हैं? हाँ, कुछ समय पहले पुर्तगालियों का एक वकील आया था। उन्होंने ये संदेश दिया। दिखाइए। और उसने तुम्हारे लिए एक संदूक भी दिया। कहाँ है? मुझे क्यों उपहार देते हैं? ये लोग 1 पैसा देके 10 ले लेंगे। ये क्या है? कहा था ना, 1 पैसा देके 10 निकालते हैं। उनसे कहिए स्वराज्य के मुख्य भूमि अधिकारी को उपहार दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाए। उपहार एकदम दमदार चाहिए, दमदार। कौन आ रहा है? जरा फिर से कहो। हुजूर, शंभू राजा खुद फौज की अगवानी करने आ रहे हैं। तुम्हारी ये जानकारी पक्की है? जी हुजूर। वाह वाह, या खुदा, तुम मुझ पर मेहरबान है। बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। हुजूर, इस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया है हमारी काबिलियत दिखाने का। जी हुजूर, लेकिन कैसे? काफर की मौत आती है तो वो कयूम खान के पास आता है, शिवाजी का बेटा हमारे हाथों मरने। हुजूर, बड़ा चालाक है वो। खुद बादशाह सलामत को धोखा देके भाग निकला था। इसलिए तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो काम बादशाह सलामत नहीं कर सके वो कयूम खान करेगा, बड़ा इनाम अकराम हासिल करेगा। जी, लेकिन बड़ा सुरमा है हुजूर। तो आंखों में डालेंगे, बहुत ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा। वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह। सबको होशियार रहने को कहो।
तो पे तैयार करो, किले को उबाला जाए, बंदूक के तटों पर रख दो, किले के बाहर सुरंगें गाड़ दो, पूरी तैयारी के साथ। दीन दें। माताश्री नमस्कार करते हैं। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। माताश्री हम वहाँ पे। हमें कोई सफाई नहीं चाहिए, परंतु हम कुछ नहीं सुनना चाहते। माताश्री हमारा मतलब ये। जो भी सुना है उससे हमारे कान तृप्त हो गए। आपने ऐसा किया, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। हमें माफ कर दीजिए। यदि क्षमा चाहती हैं, तो हमारे सामने आइए। और हमें कसकर गले लगा लीजिए। सरसों और नमक से बुरी नजर निकाली, ऐसा कार्य करके रायगढ़ की शोभा बढ़ाई है आपने। ओहो, ऐसा क्या किया है बहुरानी ने? अरे रानी पुतला, उन्होंने अपनी पालकी एक बेसहारा गर्भवती महिला को दे दी। बहुरानी? पालकी में महिला को बिठाकर दाई के पास भेज दिया और वो खुद घोड़े पर सवार हो गई और धूम से निकली। यसुरानी का काम बहुत धमाकेदार। आपने अच्छा किया। अरे अच्छा मतलब कितना अच्छा। 3 लोगों की जान बचाई है इन्होंने। हमें अभी खबर मिली है, आपने जिस महिला को पालकी दी थी उन्हें सकुशल पहुंचा दिया गया था और उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सचमुच? हाँ। सुनिए रानी पुतला, हमारी बहुरानी पुण्य कमा के आई है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। देखिए, जनता के लिए कितनी चिंता है, कितना सोचती हैं आप लोगों का। कहाँ से सीखा है आपने ये सब बहुरानी? हमने इसे हमारी शाही मुहर से सीखा। प्रजा का कल्याण, इसी के भीतर सब कुछ सिमटा हुआ है। सच है। अब आप जा सकते हैं। हमारे शंभू राजा बहुत भाग्यशाली हैं। गुणी, परोपकारी और मिलनसार हैं ये। हमारी चिंता खत्म हुई। लौटते वक्त हमारे लिए कुमकुम लाइए। कुमकुम? जी। कुमकुम मतलब सिंदूर की डिब्बियाँ? सिंदूर की डिब्बी? नहीं, कुमकुम मतलब आप।
आज मैं बड़ाई को अच्छा सा भंवरा बनाने को कहता हूँ। इसके अलावा मेरा आसमान घोड़ा बहुत तेज है। मैं तुम्हें घुड़सवारी पर ले चलूंगा। आप चलोगी? युवराज, आप कितने 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 अच्छे हैं। उस कपड़े को संदूक में रखिए। इसे मेरे अपमान के याद के रूप में संभाल कर रखें। ये दाग वाले कपड़े संदूक में क्यों रखने हैं? मैंने कहा ना आपको रखिए, तो रखिए। और सबसे नीचे रखिए। दिल को जख्मी करने वाली ऐसी चीजें सबसे नीचे रखनी चाहिए। ये दूध किसने दिया? हम ही छान कर लाए हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे अपने दूध में मलाई पसंद नहीं है। दूध में दोबारा मलाई देखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली बार से ध्यान में रखेंगे। पर ये प्यार से भी कह सकते थे। मेरे बोलने का तरीका यही है। मैं राजकुमार हूँ। और हम भी आपकी पत्नी हैं। अगर है तो ख्याल रखिए अपने राजकुमार का। आपको देखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। विभूति तो रह गई। माँ शिरकाई की, लीजिए। बाप रे बाप, कौन वापस आया है बड़े होकर? मेरे आंखों में नहीं समा रहे। बुआ, आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, नाजुक और प्यारी भी। बुआ, हम येसु, आपकी येसु। अरे वाह, इतनी सुंदरता कहाँ से आई? कहाँ से आई ये मीठी आवाज? इतना प्यारा रंग कहाँ से लाए? और कहाँ से लाई ये नागिनों वाली चाल? बुआ, चुप रहिए ना। ठीक है, पर आपने हमें अच्छे काम पर लगा दिया। हमने आपको काम पर कैसे लगा दिया? बिल्कुल लगाया। अब चाहे सुबह हो या शाम, मुझे आपकी नजर उतारनी पड़ेगी। हमें नहीं लगेगी नजर। और वैसे भी हम राजगढ़ के लोगों के लिए नए थोड़ी ना हैं। वो सब आपको जानते तो हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपको नहीं जानता। कौन? राजकुमार। और कौन? आप भी ना। यहाँ आओ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल खुशी से फूट रहा है। सच कह रही हूँ, बहुत आनंद हो रहा है। मैंने तुमको जो देखा, मेरी दृष्टि मनमुग्ध हो गई। अब जब आपका बच्चा हो, मैं पूरी तरह से धन्य हो जाऊंगी। बुआ, चलिए बैठिए यहाँ। बैठिए।
आने वालों की, जाने वालों की, घर वालों की, बाहर वालों की, झाड़ों की, रास्तों की, भूत की, प्रेत की, यसुरानी को जिसकी भी नजर लगी हो वो दूर हो जाए। पिलाजीराव सणस, हाँ, आप बिल्कुल भी आराम मत कीजिए। चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। उस नक्शे को फिर से देखो और दो। अरे नक्शा कहाँ गया? सणस, तुमने नक्शा लिया क्या? मैं किस लिए लूंगा, यही तो था, और सैनिक भी तो यही थे। तो फिर क्या हवा में उड़ गया? जरा ढूंढो सब जगह। पंत, नक्शा मिल ही नहीं रहा। अब ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो नक्शा महत्वपूर्ण था, उस पर हमारी मुहिम की सारी योजनाएं अंकित थी। कौन कहां से प्रवेश करेगा और कैसे बाहर निकलेगा? छावनी में कोई आया था? नहीं। उससे क्या मतलब आपका? कोई अंदर आया था? अरे बाबा, क्या किसी ने नक्शा लिया है? मैं मदारी का साला हूं। फराज कहाँ है? वो फराज कहाँ है? उसे ढूंढो। जी। उसके बारे में मुझे शुरू से ही संदेह था। जाओ और उसे ढूंढो। हम ढूंढ लेंगे। नक्शा कहाँ जाएगा? सणस, अगर कयूम खान ने उस नक्शे को हासिल कर लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दुश्मन हमारे सारे राज जान लेगा और वो सतर्क हो जाएगा। पंत, अजी वो फराज कहीं नहीं मिल रहा। हमें धोखा दिया गया है। वो एक जासूस था, ढूंढो उसे। आप किसी भी तरह से नक्शा हासिल करो और पता करो शंभू राजा कहाँ है। जी। आपने क्या कहा? सुनिए ना, हमारे वो कहाँ हैं? आपके वो मतलब? ठीक है, आप बस हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अब आप मुझे डांट सकते हैं आपको चिढ़ाने के लिए, लेकिन आपको साफ साफ बताना चाहिए। जुबान से बोलिए। अब मैं कैसे समझूंगी किसकी बात कर रही हैं आप? धारा बुआ, युवराज। अच्छा, युवराज। वो देखिए बाहर खेल रहे हैं घोड़ा गाड़ी। अरे युवराज। युवराज मतलब राजा राम राजे ही ना? नहीं। तो फिर नाम क्या है उस युवराज का? शंभू राजा। तो ये बात है। तो तुम्हारे गाल ऐसे लाल क्यों हो रहे हैं? शर्मा क्यों रहे हैं? हमें बताइए ना कि युवराज कहाँ पर हैं, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पति कहाँ हैं? आप हमसे झूठ बोल रही हैं ना? अब एक काम जल्द से जल्द करो। सणा साहब को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। बताइए। शंभू राजा छावनी के लिए निकले होंगे, वो जहाँ भी हो उन्हें वहीं रोक दो। मैं युवराज को रोकता हूँ। कयूम खान को हमारी सारी खबरें मिल गई हैं, क्योंकि वो जानता है कि अब युवराज छावनी में नहीं है। कयूम खान की सेना उसकी तलाश कर रही होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आगे मत बढ़िए, मुहिम रोक दी गई है। उन्हें यह भी बताना कि गुप्तचर ने योजनाओं का नक्शा लिया और किले की ओर चला गया है। जी। अब आप जा सकते हैं। शंभू राजा को कभी भी धोखा हो सकता है। कयूम खान चतुर किला धारक है, बुद्धिमान है। फिर शंभू राजा को गिरफ्तार करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। जाइए, सावधान रहिए। जी। फूल सिंहासन पर और सीढ़ियों पर,
यानी बहू रानी यहाँ आ गई है। यीशु के अलावा कोई और नहीं हो सकता। यीशु, यीशु रानी, यीशु, सदा सुहागन रहो, सफल रहो और खुश रहो। पिताश्री, मैं बहुत बहुत खुश हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। बहुत दिनों से ये चल रहा था कि आप जल्द ही आएंगी। अब आपको घर लाना चाहिए और अंत में आप आज आ ही गई। तो क्या आप शंभू राजा से मिली? जी नहीं। दरअसल वही आपको वापस लाने वाले थे, लेकिन वो कयूम खान को हराने गए हैं। ऐसा ही करते हैं वे। हमने उनका कितना इंतजार किया। जब उन्हें खतरे का आभास होता है तो वो संकट की दिशा में भाग जाते हैं और ऐसे समय शंभू राजा प्रचंड लपटों के घोड़े की सवारी करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब दूसरों के कल्याण की बात आती है तो वो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बस अपने आप को झोंक देना, बस। आज तक उन्होंने मेरी किसी ख्वाहिश से कभी निराश नहीं किया। और बहू रानी, मिर्जा राजा के खेमे में जाकर वहीं रहना आसान बात नहीं थी। तलवारें धार लगाकर तैयार हैं। कीजिए आक्रमण, दीजिए आदेश अपनी सेना को। शंभू राजे, उन्होंने आगरा में कितनी भागदौड़ की। हमें कुछ ना हो इसलिए वो औरंगजेब को हर दिन नम्रता से नमन करते थे। मेरी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी दहलीज पार की। जहांपना, इजाजत हो तो हम विनती करना चाहते हैं। बोलो। हमारे पिताजी बीमार हैं। कृपा करके एक अच्छे वैद्य का प्रबंध हो तो। वजीर सल्तनत, शाही हकीम को फौरन भेज दिया जाए। जी जहांपना। ये सुरानी, उस दिन मेरा जीवन वास्तव में सार्थक हुआ। मथुरा में जिस दिन त्रिमला जी के घर में उसने मेरी आंखों से आंसू पोंछे। उसने कहा, पिताश्री आप जाइए, हम रुकते हैं यहाँ। शंभू राजा। पिताश्री, बिना किसी चिंता के जाइए और वहां जल्दी पहुंचिए। ऐसी समझ, स्वराज्य के लिए ऐसी चिंता। और वैसे भी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 साल। जब स्वराज्य के कल्याण की बात आती है तो वो किसी बात पर नहीं सोचते। स्वराज्य ही उनका लक्ष्य, मकसद और पवित्र कर्तव्य है। पिताश्री। हाँ, आज जो मजबूत स्वराज्य बना है इसमें शंभू राजा के प्रयास और उनके कष्ट भी शामिल हैं। आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, शंभू राजा को पराक्रम से प्यार है। वो एक शेर के बच्चे हैं। उन्होंने अबुध भूषण की रचना की जो एक संस्कृत पाठ है और ये मावलों के लिए गीता के समान है। वो लिखते हैं, कलिकाल भुजंग अव्यावलिढ़म निखिलम धर्मवेक्ष विकलम व्ययः जगत परिरवंश तोवतापोह सह शिव छत्रपतिर जयत जयः। जिसका मतलब है, कलियुग के सांप ने
प्रजा के नेता के पवित्र कर्तव्य को नष्ट कर दिया होता, उस समय ब्रह्मांड के पालन करता विश्व के संरक्षक शिवाजी राजा को महिमा और विजय प्रदान की जाए। जब आप इस श्लोक को वैराग्य से देखते हो ना, तब मुझे शंभू राजा पर बहुत गर्व महसूस होता है। एक बेटा अपने पिता के बारे में ऐसा सोचता है, यह देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये सुरानी, हमने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन मैंने कविता के क्षेत्र में कभी छाप नहीं बनाई है। युवराज वास्तव में अलग हैं। आखिर वे सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उनका सम्मान करना चाहिए। वो मेरी विरासत है, एक अमूल्य विरासत। मैं उन्हें आपकी हिरासत में दे रहा हूं। आप निश्चित रूप से उनकी पत्नी है, लेकिन जब समय आता है तो आपके पास रानी मां का प्यारा सार होना चाहिए। उन्हें कभी भी उनकी कमी महसूस ना होने दे। जी पिताश्री। अब मैं दक्षिण को जीतने की सोच रहा हूं, तो मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो भविष्य में मुझे कोई आराम नहीं होगा। इसीलिए मेरे शंभू राजा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। किसी भी बात की चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। भाईजान, भाईजान, भाईजान। अली खान, क्या हुआ? भगा उखाड़ में फेंक दिया? भाईजान, फेंक दिया था, सबको डराया धमकाया, लेकिन वो संभा बीच में आ पहुंचा। संभा? तुमने उसे मारा? नहीं, उसने ही हमारे सारे सिपाहियों को मार दिया, लेकिन वो अपने किले की तरफ आ रहा है। आने दो उसे, लेकिन वो वापस नहीं जाएगा। उसे कयूम खान के भाई को धमकाने की जरूरत की है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाईजान, ये हमें चेतावनी है, मेरा अपमान है। वली खान, तुम इतने सूरमा संभा का सर लेकर आने वाले थे, तुम तो भागर भागाए। मैं वो 100 काफरों को मारने वाली पिछली से कौन सी तुम्हारी ये शमशेर? चुप कैसे बैठी रही? बोलो वली खान, बोलो। भाईजान, वो संभा का निशाना, चील जैसी झड़प और वो शेर जैसी दहाड़, मेरे हाथ से तो तलवार फिसल गई। मुझे पता ही नहीं चला। खामोश! भाईजान, बेअदबी की माफी हो। मेरी एक अर्ज है, आप संभा से ना लड़े तो अच्छा होगा। खामोश! एक लफ्ज भी निकाला तो संभा से तुम डरोगे, कयूम खान नहीं। कयूम खान उसे छोड़ेगा नहीं। तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं। कयूम खान नाम है मेरा, कयूम खान। शैतान भी अगर जिसके नाम से कांपता है तो वो है कयूम खान। बहुरानी, माताश्री, हमने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। पता चला कि राजकुमार कहाँ पर हैं? आपने पूजा के लिए तैयारी की है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। वह मुहिम के लिए गए हैं। उन्होंने एक नया खतरा मोल ले लिया। ये देखो, वो ऐसा ही करते हैं। तब से आप किले पर पहली बार आई हैं, इसलिए हमने पूजा का आयोजन किया। हम चाहते थे कि आप दोनों एक साथ पूजा के लिए बैठे। पूजा भी हो जाती और हमें समाधान भी मिल जाता, लेकिन नहीं, चले गए। पर अब जाने से पहले बताते भी नहीं हैं। देखिए ना, बचपन में वो मेरे बिना कभी रहते ही नहीं थे। एक बार वो पीछे से ऐसे आए, हम मन्नत का भुगतान करने के लिए गए थे। वो कितने छोटे से थे, पर चल चल कर आए पालकी के साथ।
रुक, कहाँ भाग रहा है? रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। हे भगवान, तो आपके कहने का मतलब है कि युवराज बचपन से ही बहादुर हैं? लेकिन वो कभी डरे नहीं और उतने ही जिद्दी थे। कुछ भी हो, सीखना है तो जरूर सीखेंगे। अब मुझे कांच वाला खेल समझ आ गया है। एक बार रानी माँ से कहा, हम युवराज हैं, हम कैसे किसी को बुला सकते हैं? हम अपनी मदद के लिए किसी को कैसे बुला सकते हैं? कुछ ऐसा है उनका गर्व। वो वही करेंगे जो करना चाहते हैं। वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसे देखकर हमारे मन में कौतूहल पैदा हो जाता है। हमें डर लगता है। मथुरा में कैसे उन्होंने नौकरशाह पर झपट्टा मारा था, यहाँ तक कि दिलेर खान को भी उन्होंने उसकी जगह दिखा दी। उसी की छावनी में उसे डांटा, उससे सवाल पूछे। उनसे अन्याय सहा नहीं जाता, अपना आपा खो बैठते हैं। प्रलय काल में शाम के समय जैसे नीलकंठ शिव घातक नृत्य करते हैं, उसी तरह इनका तांडव शुरू हो जाता है। इसीलिए जैसे नीलकंठ के लिए उमा है और जैसे शिव के साथ पार्वती हैं, वैसे ही आप हैं। राजकुमार शंभू के लिए ये सुबाई। शौर्यवान छत्रपति जय महान धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। कर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, शास्त्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए, तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिव का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिव का छावा।